घर में कितनी भी सीता बन के रहो, फिर भी तुम्हें 4 लोग आके ना, जब आपको ये पता चल जाता है इसका हस्बैंड नहीं है या अकेली है, तो 4 लोग आपको आके इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे जाएंगे, इतनी गंदी गालियाँ दे जाएंगे कि आप उस पर ना रोना चाहो ना तो आंसू भी ख़त्म हो जाए। जहाँ पे मैंने अपना क्लीवेज शो कर रखा है, वो मेरा सबसे एक्सट्रीम लेवल का बोल्ड था। देख रहा है, बैठे एक्साइटेड हो गया। उसको बोला शूट में, हाँ, मतलब शूट की बात है, फर्स्ट सीरीज की बात है। अच्छा, तो उसको बोला कि तुम्हें मिड में ज्वाइन करना है। अब वो बैठे देख रहा है, भाई हो गया होगा उसको, तो डायरेक्टर बोलते हैं जाओ ज्वाइन करो। हाँ। वो पीछे से आया, एकदम ऐसे चिपक गया जैसे गर्लफ्रेंड के साथ होता था सारे। अब मैं भी न्यू, हाँ। मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। मतलब उसी वाले वे में हाँ, निकल गया। तो उसके कान ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे बंद कर रखे हो। जब तक वो फिनिश नहीं हुआ ना, समझ रहे हो, ये ऑडियंस नहीं जानती है कि मैं डिवोर्सी हूँ। उन बच्चों को एक्सप्लेन किया कि मैं घर से बाहर कदम रख रही हूँ और ये करने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे पता एक चीज़ बोली, आपने अपनी लाइफ नहीं जी। यहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आज मैंने ये चीज़ खोल दी है, पब्लिकली खोल दी है, और मुझे लगता है कि मैं ही डिवोर्सी नहीं हूँ। इंडस्ट्री की 50% जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ डिवोर्सी बैठी हुई हैं। अभी मैं इनसे तुमसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ाई स्टैंडर्ड की होती है तो मज़ा भी आता है। अभी इधर क्या है कि एक नाले की लड़ाई है और एक साफ सुथरे पानी की लड़ाई है, तो वो उसमें कौन हाथ डाले। और लड़कों को तो बस लार टपकाने के लिए चाहिए। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो वो बेचारे अच्छा तू मेरे इसमें नहीं आई, चलो तेरे को बदनाम करता हूँ। भाई पिछवाड़े में दम है तो लेके दिखा दे। जो मॉम है वो 6 साल से, 7वां लग गया अब, अच्छा। 6 साल से पैरालाइज है। ओके, ठीक है। हम कहने के लिए 6 बहन भाई हैं, जिसमें से एक ने सुसाइड कर ली। उनका कुछ पर्सनल लव मैरिज हुई थी, उनका कुछ पर्सनल रहा होगा जो भी मियाँ बीवी के बीच में रहा होगा। तो भाभी मेरी ने सुसाइड कर लिया। ठीक है। मतलब वो क्या गायब हो गई, मतलब वापस अफेयर चल रहा था, किसी के साथ चली गई। समझ जाओ अब आप क्या। मेरे फादर जो थे, मेरी शादी हुई थी तभी एक्सपायर हो गए थे। मेरी शादी उस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी कि मेरे पापा ने मेरे से शर्त रखी थी। ये मुझे वार्निंग तो नहीं दे रही हो तुम? वो ये बातों में मुझे टारगेट करने लग गई भाई। अब चीज़ें मेरे साथ हुई थी। मैंने हर इंसान देख लिया, मैंने अपने रिलेटिव्स भी देख लिए, मैंने अपने दोस्त भी देख लिए, मैंने हर इंसान देख लिया। जब मेरे को ज़रूरत थी तो कोई काम नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आज मेरे साथ बैठी हैं मालविका तोमर, और इनसे मेरी बात चल रही है पॉडकास्ट की बहुत पहले से। कुछ फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से आ नहीं पा रही थी हमारे पास और झूठ बोल रहे। फाइनली दिक्कतें खत्म। जब दोस्ती ज़्यादा हो जाए तो पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। तो मैं ये मेरी आज से ये मेरी बहुत गहरी और बहुत सच्ची दोस्त हो गई है। कैसी हो मालविका तोमर जी? मैं तो सोच रही हूँ कि थैंक यू बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि दोस्तों को मुझे नहीं लगता कि थैंक यू बोलना पड़ता है। तो थैंक यू बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, मर्जी चलो है। मैं थैंक यू बोल देती हूँ अपने होस्ट को, जो ये अमित जी आज मेरे होस्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा सम्मान दे दिया जाए। थैंक यू सो मच। कैसी है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सच में कि बस कहने के लिए? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तुमसे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करवाऊँ आज। तो किसका सर फुड़वाना है? लास्ट लड़ाई किससे हुई थी तुम्हारी अभी? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हाँ। और जब तक मैं वेट करती हूँ, जब तक मुझे लगता है कि सामने वाले को समझाने में, वो समझाए में आ जाएगा। जब नहीं आता ना तो फिर अब तू मेरा रूप देख। तो लास्ट तो किसको रूप दिखाया अभी? किसी को नहीं दिखाया, अपने कुछ बॉयफ्रेंड को कुछ दिखाया। तो किया अभी अंदर हम बैठ के जब बात कर रहे थे तो। स्टेटस देख लिए थे। है कि नहीं? स्टेटस देखे थे। हाँ, तो मतलब तुम चाहते हो कि वो चिट्ठा इधर खोला जाए। ऑब्वियसली बात है कि बता देखो किसी को नहीं यार, एक बात बताओ, मेरे को कोई डर नहीं है इस चीज़ को बोलने में। बिल्कुल। एक बात मुझे ये बताओ कि आप जब किसी रिलेशन में जाते हो तो वहाँ ऑनेस्टी मैटर करती है कि नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल करती है। तो मैंने ओम शांति ओम कर दिया उसका फोटो लगा के, ओम शांति ओम RIP। तो अपनी लाइफ से निकालने के लिए वो ज़रूरी था।
जब निकाल इंसान दिया? 2 जगह घूम रहा है, 2 जगह नहीं, 2 जगह कैसे बोल सकती हूँ मैं, 3-4 मैंने जगह? 3-4 जगह देखा यार। 3-4 जगह सेम बातें, सेम चीजें, और फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तो फिर मतलब क्या है? तो अभी ब्रेकअप किसके साथ हुआ तुम्हारा? ब्रेकअप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही होगा कि गर्लफ्रेंड के साथ होगा क्या? और पता है क्या है, हाँ, मैं तो ना सबको एक चीज ही बोलता हूँ, मैं सबको एक जैसा ही बोलता हूँ। क्यों भाई, तू मेरे को जान बोल रहा है तो सबको जान बोलेगा क्या? obvious सी कुछ बात। तो डिफरेंस होना चाहिए ना। गर्लफ्रेंड में तुम गर्लफ्रेंड को जान, बाबू, सोना सब कुछ बोल सकते हो, क्या तुम नॉर्मल लड़की को भी ये चीजें बोल सकते हो? ना, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है मैं तो यही बोलता हूँ सबको। भाई साहब, तो मैंने कहा तू महान है, फिर मैं महान नहीं हूँ, मैं इतनी महान नहीं बन सकती। मैं किसी एक को प्रायोरिटी दे सकती हूँ एक टाइम पर, 20 को नहीं देती। तो ऐसे में मतलब मेरा नंबर कट गया अभी। नंबर तो किसी का भी नहीं है। तुम्हारा ही नहीं, अब किसी का नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मन करता है सामने, मतलब कोई ऐसी मेरे को वर्क मिलना चाहिए, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे दिल में ऐसा है, मेरे को कोई ऐसी स्टोरी मिलनी चाहिए जहाँ पे ना सारे मर्दों को खड़ा करके और मेरे हाथ में गन दे दें, उड़ा दो सबको। ये क्या मतलब यार, एक मर्द तुम्हारे साथ गलत करे तो सब मर्द उसी लाइन में क्यों आए? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये क्या मतलब, ये तो खामा खा की लड़ाई है। मर्द क्या करते हैं एक टाइम पे, भाई गाइस जो अच्छे हैं वो मत सुनना, जो बेकार है वही सुनना, जिन्होंने ये चीज फॉलो की है। कान बंद कर। कान क्यों बंद कर मैं अच्छा हूं ना। देखो, या तो प्रायोरिटी दो एक इंसान को, और मर्द क्या करता है एक ही टाइम पर वो दोनों को मैनेज कर सकता है, तीनों को भी मैनेज कर सकता है। चाहे अगर वो मैरिड है तो वो बीबी को भी मैनेज कर रहा है, गर्लफ्रेंड को भी मैनेज कर रहा है, और अगर वो अनमेरिड है तो एक साथ 2-2, 3-3 लड़कियों को मैनेज कर रहा है। इतना सेम प्यार, चीजें बोल रहे हैं। इतना प्यार मतलब। प्यार ज्यादा बांटते हैं ना मर्द लोग। चलो ठीक है, ये तो और उसने just- इस बात पे, मैंने ये बात उससे बोली थी, तो इस बात पे उसने कुछ बहुत ही गंदा बोला था, मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगी, इतना गंदा बोला था। कोई नहीं, बोल दो, मैं बीप लगा लड़कियाँ दूंगा। क्या करती हैं, लड़कियाँ ये करती हैं, अपने जैसा समझाए क्या सबको? तो मुझे देख के मत बोलो, कैमरे पे बोलो। अपने जैसा समझाए क्या हाँ। सबको? हर लड़की एक जैसी नहीं होती भाई। चलो मालविका जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलो, और अभी मैंने नाम नहीं लिया है। हाँ, नाम मेरे लेना को भी नहीं। ज्यादा उंगली करी ना तो नाम भी लूंगी अच्छे से। दूसरा पॉडकास्ट करूंगा फिर मैं, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे सुन के साथ हूँ। मुझे पता है पतंगे लगेंगे सुनने के बाद, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी पॉडकास्ट में किसी भी इंसान की बेइज्जती नहीं की है। बहुत तरीके से अभी भी मैंने बात रखी है यहाँ पर। मैं बहुत बेशरम हूँ फिर इन चीज़ों में। और सब सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता किसी के बारे में, किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है ना? तो प्लीज़ हमारे पे भी कुछ ऐसा ना एलिगेशन लगाया जाए। और अब आते हैं हम अपने पॉडकास्ट पे, क्योंकि ये तो चलो ऐसे ही तो वही मैं बोल रही हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और जिसको समझ में आ रहा है वो समझ जाए, या तो चुप रहना, और बढ़ा ऊपर लिमिट अपनी क्रॉस की तो उससे नहले पे दहला दूंगी फिर। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि मैंने सीख लिया है यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चुप हैं तो आपको पिन करते रहेंगे लोग, ये तो चुप है, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। अगर आपको कोई ईंट मार रहा है ना, इस इंडस्ट्री में ये है, अगर आपको कोई ईंट मार रहा है उसको पत्थर मार दो, बिल्कुल तब जाके चुप होगा वो, ऐसे चुप नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो मैंने भी ये सीख लिया है कि तुम लोग उस कैटेगरी के हो नहीं। अगर तुम मुझे उंगली उठा रहे हो तो ये सोच लेना कि ये 3 उंगली आपकी तरफ जा रही हैं, विद प्रूफ घुमा दूंगी पूरी उंगली उधर। उंगली कहीं ये डाल, वार्निंग है। उंगली की बात करके डरा दिया इसने। मालविका तुमने, नहीं, देखो ना पॉइंट, देखो ना आप। हाँ तो पता है सब पे, सबको पता है। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, ये सब तो टॉपिक हैं, इसको हम बीच में लपेटेंगे। बीच में लपेटेंगे हाँ। मतलब छोड़ेंगे नहीं। मालविका जी, पहले सबसे पहले आप इंडस्ट्री में कैसे आई, है ना? और आने के बाद आपने क्या क्या देखा यहाँ पे कि कैसे चीज़ें होती हैं? इससे पहले आपने कोई काम किया था, मतलब फिल्म लाइन का? नहीं, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शेयर करूं तो उससे पहले मैं एक सीधी सादी सी लड़की जो बिल्कुल घर में रहती थी। और अभी तो आप मेरे को देख के मतलब कोई आइडिया नहीं लगाएगा कि हाँ झूठ बोल रही है, ये यही बोलेंगे, क्योंकि मैं जैसी अब आपको दिख रही हूँ ना, मुझे ऐसा देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज़ पे बिलीव करेगा
कि इसकी लाइफ कभी ऐसी भी रही होगी। ओके। नहीं करेगा, क्योंकि मैं मार्केट तक भी नहीं जाती थी। मुझे बाहर कहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करनी होती थी अपने घर वालों से कि भाई आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। अरे माँ कसम। हाँ, ऐसा कि अगर मुझे कोई ये बोल देना कि आप जाके बाहर शॉपिंग कराओ, तो मुझे साथ में कोई चाहिए। तो ये नहीं सडनली इतना जाऊँगी। चेंज कैसे आ गया फिर? लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि सब लोग, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस नहीं जानती है कि मैं डिवोर्सी हूँ। आज मैंने ये चीज़ खोल दी है, पब्लिकली खोल दी है। और मुझे लगता है कि मैं ही डिवोर्सी नहीं हूँ, इंडस्ट्री की 50% जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ डिवोर्सी बैठी हुई हैं। तो पर्चे मत खुलवाओ मेरे से, ज़रूरत होगी तो खोलूँगी। और जो मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसके बारे में बहुत लोग मुंह खोलते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि भाई आप लोग कोई मेरे पीठ पीछे कह रहे हैं ये सब कुछ वो। तो प्लीज़ अपनी हदों में रहो, बेटर होगा आप लोगों को। अपनी हदों में रहोगे, क्योंकि आप लोग किसी को खिलाने नहीं आ रहे हो, तो आपको बोलने का राइट नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। या तो आप और आके आप खर्चा दो। डिवोर्सी हो चाहे कुछ भी हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। और अब तो चलो, अब तुमने पहली बार मेरे पॉडकास्ट पे ये बोला है, हाँ, अभी तक किसी को मैंने नहीं किसी को नहीं बोला। मैंने ये इसलिए यहाँ बोला है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने सुना है बहुत लोगों से कुछ कुछ मेरे पीछे बात चल रही है। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ तो आप लोगों को किसने राइट दिया है बोलने का? ऑब्वियस सी बात है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ और है यार। आपके अंदर इतना गट्स है तो आप मेरे मुंह पे बोलो ना, मैं रिप्लाई देती हूँ ना आपको, हर बिल्कुल। चीज़ का रिप्लाई दूंगी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था अभी। मैं इनसे तुमसे जब मैं बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ाई स्टैंडर्ड की होती है तो मज़ा भी आता है। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं। वही, अभी इधर क्या है कि एक नाले की लड़ाई है और एक साफ सुथरे पानी की Exactly. लड़ाई है, तो वो उसमें देखो, कौन हाथ डाले? नहीं, पीठ पीछे कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। जिसके अंदर गट्स होगा वो आपके मुंह के सामने बोल के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलेगा। और ये जो आप लेवल की बात कर रहे हो, लेवल है ही नहीं। उनका हाँ, लेवल है ही हमारा तो नहीं। है। लेवल होगा, हाँ। जो भी बात कर रहे हैं उनकी बात कर रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। लेवल होगा तो तुम्हारे पर्चे मैं दिखा देती हूँ लोगों को, तुम मेरे बारे में दिखा दो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल दिखाओ सही। ना, मैं तैयार हूँ तुम्हारे बारे में विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाने के लिए। समझने वाले समझ जाएंगे हाँ, यहाँ पर, बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है। और तुम मेरे बारे में कुछ एक भी चीज़ दिखा दो, मान जाऊंगी उस दिन। ये बोल्ड इंडस्ट्री उसी दिन छोड़ दूंगी। लेकिन यार मालविका, इतनी ज्यादा चुगलीखोरी होती क्यों है? मतलब किस चीज की जलन रहती है देखो, कि काम छीन रही है या काम बेइज्जती कर दे तो काम नहीं मिलेगा, समथिंग ऐसा कुछ है क्या? एक बात तो मुझे ये बताओ। पहली बात तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी एबिलिटी है। हाँ बिल्कुल। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको कर रहे हो। बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कहने से या किसी के करने से इंसान इतना कैपेबल नहीं होता ना, है बिल्कुल कि भी कर नहीं। लेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारी इंडस्ट्री की कोई भी ऐसा मेल फीमेल कोई किसी का रेफरेंस नहीं देता है ना भाई। ना ना। सबको फायदा चाहिए। बिल्कुल। कोई आप किसी से भी, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, किसी से एक से भी ये पूछ लो कि मेरे को उस आर्टिस्ट का नंबर दे दो, हाँ नहीं देते। 10 टर्म दिखाएंगे देने में। अरे है कि नहीं? नंबर से पहले पता क्या बोलते हैं? देख लो मेरा कुछ हो जाए तो। हाँ, अब क्या ऐसा क्या उसमें मैं नहीं सेट हो सकती क्या? तो आप ये सोच चीजें के हैं। देखो, वही वही। यहाँ तो वर्क की बात हो रही है। हम्म। क्या आपको लगता है कि कोई किसी को वर्क दिलाएगा? ना ना ना, मतलब ही नहीं। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो भाई तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, क्यों इतनी जेलस रखनी है? उसके बाद भी अगर तुम मेरे बारे में मेरे से पीठ पीछे किसी को कुछ बोल रहे हो, तो इन लोगों को पता क्या लगता है कि मालविका तक ये बात जाएगी नहीं। और मालविका चुप इसलिए रहती है क्योंकि मेरे नेचर में लड़ाई करना नहीं है। लड़ाई करना नहीं है, ये मत भूलना कि लड़ाई कर नहीं सकती। और तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ से है। हाँ, जहाँ रहती सिर्फ वहाँ लड़ाइयाँ ही होती है। लड़ाई कर नहीं सकती, ये मत भूलना। अगर आप अपने आप को डॉन समझ रहे हो तो मैं महा डॉन हूँ तुम्हारी। बिल्कुल सही। मैं तब तक चुप रहती हूँ, शुरुआत तुम्हारी एंड मेरा। एंड मेरा, बस बिल्कुल सही। ये मैंने पहले भी कभी एक बार बात बोली है कि शुरुआत तुम करोगे एंड मैं करूँगी। बिल्कुल। और रही बात जेलस वाली, लड़की लड़की को देख के खुश नहीं होती कभी भी। ये इस इंडस्ट्री की नहीं, हर जगह हर कहीं जगह भी की बात देख है, लो आप। नॉर्मली बात है, बिल्कुल सही। और लड़कों को तो बस लार टपकाने के लिए चाहिए। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो वो बेचारे अच्छा तू मेरे इसमें नहीं आई, चलो तेरे को बदनाम करता हूँ। भाई पिछवाड़े में दम है तो लेके दिखा दे। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें क्यों हैं? मतलब अगर नहीं, मेरी नहीं हुई,
चाहे मेरी पार्टी में नहीं आई तो बदनाम करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ें हैं क्यों? मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, खुद के। तुम्हारे पास प्रूफ है? हाँ प्रूफ है कुछ? नहीं है ना। बिल्कुल। बोल सकते हो तुम, हाँ बोलने के लिए तुम किसी को कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल। प्रूफ दिखाओ ना। बिल्कुल। क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाओ, शो करो कि भाई ये झूठ बोल रही है और हम सच बोल रहे हैं, तो तुम्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। फिर चलो मैं दूंगी तुम्हें अवार्ड। प्रूफ है क्या किसी के पास? वही है ना कि पत्ते खुलने पे आएंगे तो बहुत खुलेंगे यार। चलो इस पत्ते को क्लोज करते हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में आते हैं यार, क्योंकि ये सभी ट्रीटिंग बातें लगती हैं मुझे, लड़ाई झगड़े वाली। अच्छा मालविका, जब मैंने पूछा था कि आप फर्स्ट टाइम कब आई इंडस्ट्री में, क्यों आई? मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आई कि मेरी मम्मी, देखो सबको पता है, मुझे लगता है इंडस्ट्री में सबको पता है ये बात, मेरी जो मॉम है वो 6 साल से, 7वां लग गया अब, अच्छा 6 साल से पैरालाइज है। ओके। ठीक है, हम कहने के लिए 6 बहन भाई हैं, जिसमें से एक ने सुसाइड कर ली। उनका कुछ पर्सनल लव मैरिज हुई थी, उनका कुछ पर्सनल रहा होगा जो भी मियाँ बीवी के बीच में रहा होगा। तो भाभी मेरी, ठीक है, अलग हो गई हाँ, उनसे? मतलब मिली नहीं, वो हैं? चली गई किसी के साथ। तो मेरी भाभी जब गई तो भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ वो चीज़ें, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब वो क्या गायब हो गई, मतलब वापस? अफेयर चल रहा था किसी के साथ, चली गई। समझ जाओ अब आप मैं क्या ठीक बोलना है। चाह रही हूँ, क्योंकि वो वर्ड बोलूँगी तो अच्छा नहीं समझ लगेगा। गया समझ गया, हाँ। हाँ ठीक है। तो वो किसी के साथ चली गई, तो उस टाइम पे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हाँ, इस बात पे मैं बोल दूँ कि लोग बोलते हैं तुम्हारे होंगे, भाई चलो मेरे हैं, मान लिया। हाँ। तुम्हारे बोलने से एक तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस सी और बात है। आज मैं यहाँ पे बैठ के जो बोल रही हूँ तो तुम लोग करने नहीं आ रहे हो उनका। मैंने छोटे छोटे, मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, बिल्कुल। जब उनका कोई है नहीं। और तुम्हारे अगर दम है तो तुम एक काम करो, आ जाओ डीएनए करा लो और प्रूफ कर दो। डीएनए नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एक पैदा करके पाल के दिखा दो। मैं 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मदर हो गई और कोई फैमिली में है नहीं अर्निंग वाला। अच्छा कोई भाई बहन जो भी है? मेरे फादर जो थे, मेरी शादी हुई थी तभी एक्सपायर हो गए थे। मेरी शादी उस सर्कमटेंसेस में हुई थी कि मेरे पापा ने मेरे से शर्त रखी थी। शर्त मतलब ये बोल लो कि मैं जब तक हूँ तब तक तुम मेरे सामने शादी कर लो। अब शर्त नहीं ये होता है, चीजें- वो उनके मतलब एक बड़े लोगों का वो हाँ, होता मतलब है एक कि आदर मेरे मेरी आंखों के तरफ सामने हो जाए चीज़ तो मैं सुकून से चला जाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर नहीं शादी तुमने नहीं की तो बाद में तुम्हारी मम्मी पे बर्डन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो कहते हैं ना इमोशनल, हाँ, थोड़ा सा वो कर देते हैं। समझ मैं गया। एग्री नहीं थी शादी के लिए, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई बीच में, उस टाइम मैं एमए के एग्ज़ाम्स दे रही थी दिल्ली तो, में ही? हाँ दिल्ली में। Okay. तो मेरा वो सब कुछ बीच में ही दिए, पर ऐसे ही मतलब ठीक ठाक अच्छे से रहा। प्रिपरेशन नहीं करी। हाँ हाँ समझ तो गया। उसमें बीच में भी मेरी शादी हो गई थी। उस बीच में मेरी शादी हुई, जो भी हुआ फादर के लिए, मदर के लिए, उनकी इज्जत रखने के लिए मैंने ना नहीं बोला। ओके। और मेरी शादी की 1 हफ्ते बाद ही, विदिन 1 वीक वो पतपेरा वगैरह करते हैं, उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो ये बात मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई है, ये सिर्फ मैं यहीं पर बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत चुल रहती है लोगों को जज करने की, और मेरे थ्रू तो ज़्यादा लोग देखते हैं। और लोगों को चुल ये रहती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। खुद पे अपना सिंगल पेट नहीं भरा जा रहा है लोगों से। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री के, बोल्ड इंडस्ट्री के लोगों को कमाने के मैं ये बावजूद बोल रही भी हूँ, हाँ, क्या क्या कर रहे हैं। अर्न करने के बाद भी लोगों से मांगते फिरते हैं, 2000 दे दो, 5000 दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और हाँ सीरियसली हंसने वाली बात नहीं है, मैंने तो खुद मैंने खुद भेजा है, देखा नहीं, मैंने भेजा है। हाँ, तो भाई तुम पे अपने अकेले के पेट नहीं भर रहे हैं। मैं यहाँ 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठी हूँ, इधर भी रेंट पे है, उधर भी रेंट पर है, दोनों जगह रेंट पर है। तुम तो जानते हो, तुम तो जनकपुरी रहते हो, मैं उत्तम नगर रहती हूँ। आज ये भी बता रही हूँ आप लोगों को, उत्तम नगर रहती हूँ मैं। घर का एड्रेस मत दीजिए थोड़ी देर में। हाँ, नहीं है ही नहीं किसी में दम इतना मेरे से। मैं जब तक मजाक करती हूँ, जब तक मुझे लगता है सामने वाला सही है बंदा, चलो बिल्कुल मजाक, बिल्कुल। नहीं तो हिम्मत नहीं है किसी की मेरे सामने बोलने की भी। ये मुझे वार्निंग तो नहीं दे रही हो तुम? वो ये बातों में मुझे टारगेट करने लगी है भाई। नहीं, किसी ने तो मेरे को ये भी बोला था कि टॉन्ट मारती है। भाई टॉन्ट क्या, तुम्हारी रियलिटी तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें टॉन्ट लगता है तो लगे। ए दादा, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी चीज में, नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें टॉन्ट लग रहा है तो ठीक है, वो भी सही है। किसी मुझे कब टोंट मारा था तुमने? नहीं, लोगों को लगता है ऐसा।
ये जो लोग मुझे देख रहे हैं ना बड़े ध्यान से, उन लोगों को ऐसा लगता है। नहीं नहीं, मुझे कोई किसी देखना बात का, मैं देखो एक एक हम दोनों में वो पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग चीज हो गई थी, आपको ठीक है। बताती हूँ, SSK सर डायरेक्टर है हाँ अपने, हाँ हाँ हाँ, जानते हैं जानता आप? हूँ, अरे बहुत हाँ, अच्छे से। SSK सर ने मैंने उनके साथ राजस्थान में एक सीरीज़ की थी, तो SSK सर मुझे एक पार्टी में मिले थे काफ़ी टाइम बाद। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मालविका, तुम वो वाली मालविका नहीं हो। जो पहले थी। पता उन्होंने क्यों बोला ऐसा? वो मालविका जब इंडस्ट्री में आई थी तो वो मालविका ऐसी थी, बिल्कुल चुप रहती थी, जितना काम उतना बोलना। उसके बाद किसी एक आर्टिस्ट से, किसी भी डायरेक्टर से, किसी से कोई हंसी मजाक कुछ नहीं, सीधे गई सेट पे और जाके आके मेकअप रूम जो होता है उसमें आके बैठ गई। मैं वही तो पूछने वाला था, तो तुम बात ही मोड़ दे रही हो बार बार कि मैं सच में। कि मैं वही पूछ रहा था कि जब तुम इतनी सीधी लड़की थी, है मतलब हो, तो है मतलब वो सोच सोच के बोलना पड़ रहा है क्या? तो पहला काम ही तुमने बोल्ड किया कि कुछ और भी किया था? नहीं, मैंने सारे, देखो मैंने ना लाइफ के हर फेज। अच्छा नहीं, रुक जाओ, फिर इसको कंटिन्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैच कर दिया तुमने। तो पहले वो जो कंटिन्यूटी मम्मी और ये अपनी गुड़िया की कहानी बता रहे थे बच्चों की, वो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम आते हैं, ठीक है? मैं वही आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ था, जब शादी हो गई, शादी के बाद फिर मम्मी मेरी पैरालाइज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, डिवोर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चली। हाँ। उसके बाद फिर मैं टीचिंग करती थी, अच्छा, बच्चों प्राइमरी टीचर थी। ओके। मैं टीचिंग करती थी। टीचिंग तो जॉब आपको पता है कितनी रिस्पेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट मिलती है, कितनी पैसा नहीं लगता लेकिन हाँ। उसमें। और बट जो भी है, तो वो एक इज्जत वाली जॉब होती है ना, तो वो मैं करती थी। और मदर मेरी पैरालाइज हुई तो वो मुझे छोड़नी पड़ी। उसका रीज़न ये था कि मैं टाइम को फॉलो नहीं कर पा रही थी। सुबह सुबह जाना, फिर उसके बाद मम्मा का भी करना, घर आके करना, वो सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही थी, मैं थक जाती थी। बिल्कुल। प्लस उन दोनों बच्चों का भी करना, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया, मैंने कई जगह जॉब की। अब जॉब में मिलता क्या है आपको पता है? दिल्ली में जॉब का क्या मिलता है? 10,000, हद से ज़्यादा ज़्यादा आपको से कोई ज़्यादा। देगा तो 12-15, और ज़्यादा ही अच्छा कोई आपको सैलरी देगा तो वो 20। 20-25 लास्ट हो हाँ, सकता है। उसमें भी आपके ये रहेंगे कि बॉस आपको कहेगा, अगर एक छुट्टी ले ली, क्या मैडम रोज़ छुट्टी लेती रहती हो, थोड़ा लेट चले गए, मैडम एक काम करो, आपके बस की नहीं है, आप अपने छोड़ घर दो। बैठो। बिल्कुल। उसमें कई लोगों ने मेरे साथ ये भी किया, अगर देख लो आपके घर में अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा पैसा मैं सैलरी वैलरी बढ़ा दूंगा। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, सैलरी वैलरी मैं बढ़ा दूंगा, दिखने में अच्छी खासी हो तो आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम कर सकती हो। क्यों भाई, क्यों करूँ? भाई साहब, हाँ, तो इसलिए मैंने को जॉब बिना रीज़न ही कई जगह से मैंने जॉब छोड़ी है, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि अगर आपके घर का लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई इसकी फैमिली में कोई नहीं है हाँ और ये अकेली है, बिल्कुल, तो हर इंसान आपका फ़ायदा उठाने फायदा की उठाएगा, कोशिश करता बिल्कुल है। बिल्कुल सही चाहे बात। वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम कहीं ऑफिस में जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारा कितना क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, तुम उसको रिस्पेक्टफुल्ली देखोगे, लेकिन वो तुम्हारी कोशिश में यही लगा रहेगा कि भाई अकेली है, चलो फ़ायदा उठा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही। चीज़ें मेरे साथ हुई थी। बिल्कुल मैंने सही। हर इंसान देख लिया, मैंने अपने रिलेटिव्स भी देख लिए, मैंने अपने दोस्त भी देख लिए, मैंने हर इंसान देख लिया। जब मेरे को ज़रूरत थी तो कोई काम नहीं आया। बिल्कुल नहीं आता। अब मैं ऐसे ही जॉब के लिए गई हुई थी, मॉडलिंग एजेंसी थी, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए थी, तो मैं उस जॉब के लिए गई। तो उन लोगों ने मेरा लुक देखा, थोड़ा ठीक ठाक ही बन के जाता है जब कोई जाता है इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों ने मेरा लुक देखा, उन्होंने बोला कि आपने कभी, उनको एक्चुअली लड़कियां चाहिए होती हैं अच्छा। कि मॉडलिंग में वो थोड़ा इन्वेस्ट करें और ये करें। तो मैंने कहा मेरा कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने कि ग्लैमर की दुनिया में मैं जाऊँ, कभी भी नहीं सोचा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर एक होता है ना कि यार क्या बुराई है अगर फ्री में कोई चीज़ मिल कोई रही मिल है। रही, बिल्कुल सही है। तो हाँ उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप कल आ जाना, आपका फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं आपकी। बस मैंने प्रोफाइल डाली ही थी, इंस्टाग्राम बनाया था, उससे पहले मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने प्रोफाइल उस पर 2-4 पिक्स डाली थी, फिर मुझे एक कास्टिंग वाले ने अप्रोच किया। अब उसने अप्रोच किया, उसने बताया कि वेब सीरीज़ है। अब वेब सीरीज़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, कैसी होती है, क्योंकि जब मैं पहली वेब सीरीज उल्लू की आई किसकी? नहीं, हाँ। पहली वेब सीरीज थी प्राइम प्ले की। अच्छा। बेशरम नाम से कोई OTT था, उसकी थी।
ओके। अब उसने मुझे बोला कि भाई आपको ना ये वेब सीरीज़ है, ये सीन है, आपको ये करना है। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई, क्या ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उसको यही बोला कि ये नहीं करूँगी मैं। कहता है अरे सुनो आजकल सब कर रहे हैं, बोल्ड लड़कियां शूट करती है। अब क्या था कि मॉडलिंग में भी बोल्ड शूट होते हैं, पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, पता है हर एक चीज़ का। एक्स्ट्रा लेवल हाँ वाले हाँ बोल्ड हाँ, शूट होते हैं पता है, मॉडलिंग में भी। पता है तो मुझे। जैसे उन लोगों ने, यहाँ पे थोड़ी सच्चाई बता रही हूँ, अच्छा। आप जब मॉडलिंग की स्टार्टिंग करते हैं ना, तब तो आपसे एक मतलब एक सिंपल जेन्युइन आपसे फ़ोटो शूट कराया जाएगा। उसके बाद मॉडलिंग में फिर आपको बोला जाएगा अरे थोड़ा मैम बोल्ड शूट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा आजकल लोग यही ट्रेंड में है। हाँ ट्रेंड में है, यही पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब आपको ये समझ बोला गया मैं, जाएगा। हाँ। अगर आप देखते देखते फिर क्या हुआ कि मेरे को वहाँ पे भी उस चीज़ के लिए मैंने किए भी हैं, जहाँ पे मैंने अपना क्लीवेज शो कर रखा है, वो मेरा सबसे एक्सट्रीम लेवल का बोल्ड था मॉडलिंग में। तो उसको देख के मेरे को लगा यार इतना तो दिख गया, इतना तो दिख गया, ये बोल्ड शूट है मॉडलिंग में। तो वो मुझे भेज रहा है प्रोफाइल कि आपको वेब सीरीज़ करनी है, आपको पर डे का ये मिलेगा। वो सोचते सोचते हाँ करते करते मुझे 8 महीने निकल गए। अच्छा 8 महीने मैटर कि करता है कहाँ करूँ कि मैं ना करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो मैं उधर चली जाऊँ। बिल्कुल। वहाँ पे सब लोग देखेंगे तो मुझे क्या क्या बोलेंगे। मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे किसी ने एक छोटी सी गाली दे दी ना, तो वो मेरे दिमाग में चलती रहती है कि भाई उसने मेरे को इतनी गंदी बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, लोग मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर पे उंगली पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये नहीं कि मैं बोल्ड में आके कि काम तो तू ऐसा कर रही है और कैरेक्टर पे उंगली पसंद नहीं है। मैं वही तो बोलता हूँ कि ये काम अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। हर एक काम से अगर बंदे जोड़ने लगे तो कौन क्या कैसा निकल जाए तो फिर पूछो ही मत। अमित तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि लोग ना आपके काम से ही आपको जज कर लेते हैं। हाँ वही वो तो मैं कह सोचते रहा हैं कि अगर ये वेब सीरीज बना रही है वहाँ पे न्यूडिटी दिखा रही है, न्यूडिटी नहीं है पहली बात हूँ। तो। हाँ ये सच्चाई आपको भी बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, पता होगी, बिल्कुल। क्योंकि सीन जो लिए जाते हैं वो आपको भी पता है, सब चीज़ हाइड करके कैमरा बिल्कुल एंगल सारी बिल्कुल। और चीज़ें कितनी सेट करके सारी लिए फेक जाते सीन हैं। होते हैं जो हाँ जिनके लिए कई लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन नहीं, फिर भी लोग आपको ना, जो लोग आपको जानते भी नहीं है, वो आके आपको जजमेंट सुनाने लग जाएंगे, कपड़े निकालने हैं, ये करना है वो करना है। वो तो छोड़ो, लोगों की बात है। तो उसने मेरे को ऑफ़र दिया कि आपको डे का इतना मिलेगा पर डे का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार 8 महीने तो लग गए सोचते सोचते, घर की हालत ख़राब हो रही थी, दोनों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रखा है। मैं भी चाहती हूँ दोनों बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ देना। बिल्कुल। बच्चे गवर्नमेंट, जहाँ बच्चों मतलब कि एक देखो कि अच्छे बच्चों का और उन बच्चों का लेवल, मैंने बहुत अच्छे से पाले हैं वो बच्चे, और बच्चे उनके साथ ऐसे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, ना ध्यान दिया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सेक्रीफाइस कर दूँ। सेक्रीफाइस मीन्स कि मैं अगर बोल्ड में जाके लोगों की नज़रों में कपड़ा उतारना है, अगर वही चीज़ करके मैं इनको अच्छी ज़िंदगी अगर दे पा रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल कोई बुराई बुराई नहीं है है क्या कोई उसमें? नहीं, इसमें तो कुछ बुराई नहीं और है। मॉडलिंग में भी तो वो कहने के लिए हाई क्लास की लड़कियां हैं। और इवन मैं बताऊं मालविका, जितना आप लोग करते हो ना उससे एक्स्ट्रा लेवल पे बॉलीवुड में हो रही है नहीं, चीजें। आप ये देखो कि मॉडलिंग कर रही हैं लड़कियां अच्छी अच्छी फैमिली से, हाँ हाँ मतलब अच्छी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है उनका, हाँ बिल्कुल। मॉडलिंग कर रही हैं, न्यूडिटी कर रही और हैं इंस्टा पे पूरी। फोटो हाँ। रील देख लो कैसी आ रही और है। अगर मैं वेब सीरीज कर रही हूँ अपने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने के लिए, चौथी मैं हो गई, 4 लोग हम हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर मैं वेब सीरीज कर रही हूँ तो क्या बुराई क्या है बिल्कुल भी इसमें? कोई मुझे ये बताएगा, इसका आंसर करेगा? ना क्या बिल्कुल भी नहीं। 4 लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्या बुराई है इसमें? ना कोई बुराई नहीं। अब लोग बोलते हैं अच्छा यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया तुमने, कुछ और भी तो कर सकती थी। कुछ और करके आ चुकी हूँ। और नहीं कुछ और करे तो क्या, जिसमें इतना पैसा एक थोड़ा सा जल्दी टाइम में मिल जाए। जहाँ तुम 10,000 रुपये मंथ के कमा रहे हो, वहाँ तुम्हें 10,000 रुपये, 10 तो मैंने कभी लिए ही नहीं, रिकॉर्ड है मेरा आज तक का, मैंने 10 में काम ही नहीं किया कभी। अच्छा पर डे का? हाँ पर डे का मैंने आज तक 10 में काम ही नहीं किया। अभी तो परसों तरसों मेरी इस बात पे बहस हुई है कि भाई नहीं करना है, ठीक है, मैंने 10 नहीं लिया आज तक, 10 से ऊपर ही रहता है मेरा बजट। तो जहाँ तुम 10,000 रुपये मंथ के कमा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें अगर उससे भी डबल या ट्रिपल बजट मिल रहा है पर डे का, तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा क्यों ना मैं 3 दिन काम करके पूरा टाइम जो है 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से अगर तुम 3 दिन काम कर रहे हो तो
तो आपके घर के खर्चे निकल गए बिल्कुल। और बाकी 27 दिन अपने घर में दूंगी घर में बिल्कुल फैमिली सही, वालों को। बिल्कुल सही। तो वहाँ मैंने दिमाग लगाया कि भाई ठीक है यार, लोग तो तुम घर में कितनी भी सीता बन के रहो, फिर भी तुम्हें 4 लोग आके ना, जब आपको ये पता चल जाता है इसका हस्बैंड नहीं है, ये अकेली है, तो 4 लोग आपको आके इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे जाएंगे, इतनी गंदी गालियाँ दे जाएंगे कि बिल्कुल। आप उस पर ना रोना चाहो ना तो आंसू भी खत्म हो जाएंगे, इतनी बिल्कुल। गंदी गालियाँ दे के जाएंगे। तो फिर अच्छा है ना, इससे तो हम अच्छी ज़िंदगी जी लें। देखो, बोलने वालों का मतलब सिर्फ बोलने से होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और मतलब अच्छे के लिए तो बोलते नहीं, खैर बुरा ही, वो उनको नुक्स निकालना है तो किसी चीज़ में भी निकाल लेंगे। घर पे बैठी रहोगी तब भी बोलेंगे कि ये कुछ कर क्यों यही नहीं तो मैं सकती। आपको बता रही हूँ कि हाँ। घर पे रहने के बावजूद भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, एक अच्छी मतलब कि कम खा के, हर चीज़ में मतलब एक होता है ना कमी के साथ सारी चीज़ें। जब शॉपिंग के लिए मन करता है तो शॉपिंग नहीं कर सकते हम, जब बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने का मन कर रहा है तो वो नहीं दे पा रही वो नहीं दे हूँ, पा रहे, सब बिल्कुल। चीज़ों में कमी हो रही है, हम्म। अच्छे घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो सब चीज़ों में कमी करने के बाद भी आपको लोग उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे फिर? हाँ, वही है कि बोल कर तो ही लेते तभी हैं। भी रहे हैं, तभी रहे, इससे तो अच्छा है ना, अच्छा जीवन तो जिए यार। बिल्कुल बिल्कुल एक ही बिल्कुल बार सही। मिला है, कल को वो बच्चे भी मेरे को क्या बोलेंगे, क्या दिया आपने, क्या किया हमारे लिए। ऑब्वियस सी बात है। कम से कम उनके लिए तो कुछ करके जाऊँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल कल सही। को अगर मैं खुदा, उनकी तो सब चीज़ मैं हूँ, कोई और नहीं है मेरी फैमिली में, तो उनके लिए कम से कम ऐसा तो कर दूँ भाई, आज वो बच्चे मेरा नाम अच्छे से ले सकें कि भाई बिल्कुल। हमारे लिए ये करके गई। और वो बच्चे आजकल के लोग बच्चे समझदार हैं, तो आगे चल के बहुत वो। समझदार है। हाँ। मैंने जब घर से बाहर कदम रखा ना, मैंने अपनी मम्मा को बाकायदा सीन दिखा के, मैंने सीन दिखाया कि ऐसे ऐसे सीन होंगे, दिखाया मैंने उन बच्चों को कि भाई वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ, वेब सीरीज़ मैच्योर बच्चे आजकल के 5वीं क्लास में बच्चे हाँ मैच्योर हो हाँ, जाते हैं, mature है। 5th स्टैंडर्ड में बच्चे मैच्योर हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो बेशक आपके सामने नहीं बोलेंगे लेकिन उनको पता सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उन बच्चों को एक्सप्लेन किया कि मैं घर से बाहर कदम रख रही हूँ और ये करने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे पता एक चीज़ बोली, आपने अपनी लाइफ नहीं जी। यहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। कोई नहीं, लाइफ है। मेरी मम्मी ने भी मेरे को यही चीज़ बोली थी कि बेटा तूने अपनी लाइफ नहीं जी, आज तू एक काम कर जैसे तेरा मन करे, क्योंकि हमें पता है तू जो करेगी वो सही करेगी, और आज तक हमने तेरी मानी नहीं, शादी भी हमने तेरी ऐसे इंसान से करा दी जहाँ तू राजी नहीं थी, फिर भी तूने हमारी इच्छा का मान रखा, कर ली, और कुछ बताया भी नहीं घर में आके कि मतलब कि मेरे को क्या सफ़र करना पड़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी तो है यार, उनको बताऊँगी तो वो वहाँ फिर तो उनको और परेशानी होगी, तो ये सोच के मैं कभी पूरी बात बताती भी नहीं थी। तो हस्बैंड वाली बात तो मैं कभी, मेरे को अगर जोश जैसा प्लेटफॉर्म मिला ना, बहुत सारी बातें हैं ऐसी शेयर करने के लिए कि सामने बैठा इंसान रो पड़ेगा। जरूरी, भगवान करे भाई, देख रहे हैं आप जोश वाले, तो मालिका जी को जरूर कॉल या हाँ, मैसेज बहुत करो। मेरी ये प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरव्यू देने का और मन है मेरा, कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, और किसी भी इंसान के आंसू ना ऐसे नहीं निकलते, जब उस पर खुद पे बीती होती है ना तभी इंसान इमोशनल होता है, नहीं तो कोई भी इंसान को, एक हंसते हुए इंसान को इमोशनल करके कोई भी दिखा दो, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो उन बच्चों ने भी मेरे को यही बोला कि आप जाओ, आप कर किसके ले रहे हो, हमारे लिए तो कर रहे हो, और हमें कोई बुराई नहीं लगती इस चीज़ में। लोग बोलते हैं अरे तेरे घर में बच्चे होंगे, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई तुम अपनी टेंशन लो ना, मैंने अपने घर के बच्चों को बता रखा है, बिल्कुल तुम मत बिल्कुल। टेंशन लो, मैं अपने आप संभाल लूँगी सबको, और संभाल रही हूँ। और बहुत बड़ी बात है यार ये 2 बच्चों को संभालना, क्योंकि मैं एक को संभालता हूँ, मुझे पता है वो कितना, ये बहुत ज़्यादा इजी टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है कि बच्चा पालना, छोटे से बड़ा मतलब बड़ा करना, उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा गेम है। और आजकल के टाइम में जितनी महंगाई मैं है, आपको अगर बताऊं तो इतना मेच्योर मेरे बच्चे हैं वो दोनों, मैं अपने बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना आप सब लोग, मेरे ही हैं, इतने मेच्योर मेरे बच्चे हैं, इतने मेच्योर मेरे बच्चे हैं कि आज तक उन्होंने मेरे पे क्वेश्चन नहीं किया। और नहीं करेंगे यार वो। क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मेरे को रोते हुए देखा है, उन्होंने मेरे को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, उन्होंने हर चीज़ के लिए मेरे को बिलखते हुए देखा है। वो मेरे को ये बोलते हैं, आज भी मेरे को ये बोलते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाए ना तो आप शादी कर लेना। इतना सपोर्ट है उन दोनों का। तो अच्छा लड़का मिल नहीं रहा कोई? नहीं, लड़के मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं लड़के, कुत्ते हैं लड़के।
घूम फिर के। मैं कह तो रही हूँ, एक को मैंने चांस दिया भाई, उसने बोला मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ जीने के लिए आपको कोई एक तो ऐसा चाहिए जहाँ पे आप अपने सुख दुख बता सको। बिल्कुल। मैंने हाँ। उसको अपनी सारी पर्सनल लाइफ के राज उसको सारे बता दिए। उसको मैंने रो रो के ये बोला था, सीरियसली मैंने रो रो के ये बोला था कि मैं तेरे साथ हस्बैंड के बाद सिर्फ मैं तेरी लाइफ में आई हूँ। अब तक लड़के इतने लाइन में हैं जो सिर्फ वो कहते ना ट्राई करके बैठ गए, किसी को मालविका नहीं मिली, मैं सिर्फ तेरे को मिली हूँ। तो प्लीज़ इसको बरकरार रखना, इज्जत बनाए रखना मेरी। मेरे को ये गिल्ट फील ना हो कि तू भी ऐसा ही निकला, लेकिन वो भी ऐसा ही निकला। तो बताओ क्या बोलूँ मैं? वही है यार लाइफ। क्या बोलूँ अब उसके लिए? कुछ मैं अच्छा बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। वो मेरे को बोलता है मैंने ना तुझे पहले ही क्लियर किया था, मैं ना तुझसे शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा हाँ, तूने मेरे को पहले क्लियर किया था, तू मुझसे शादी नहीं करेगा, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। ऐसा तो नहीं मैंने तेरे को झूठ बोला था। मैंने उसको बताया था मैं 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लस मदर है मेरे पास, ठीक है। इसलिए वो मेरे से बोलता है शादी नहीं करूँगा। भाई मैंने तुझे कभी फोर्स ही नहीं किया शादी के लिए, उसके बाद तूने अपना कमीनापन क्यों दिखाया भाई? ये बताओ मुझे कोई। उसके बाद तू झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है? अब इस बात पे मैं गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ? ये तो तुम्हारा राइट है तुम्हारा, बिल्कुल मेरा राइट बनता है गाली देने का या नहीं बनता है? आप मुझे ये बताओ। बनता है। कहता है तू मुझे बेकार में गाली देती है, तू मुझे बेकार बोलती है उल्टा सीधा, मैंने तो तुझे पहले ही क्लियर किया था। भाई क्लियर किया था तो ये तो क्लियर नहीं किया था कि भाई जगह जगह मुंह मारूंगा। ये भी क्लियर कर देता है एक बार कि मालविका तेरे होते हुए जगह जगह मुंह भी मारूंगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। ये भी तो करना था ना क्लियर। मेरे को ये बोला था तेरे से हाथ लगाया, मैंने आज तक किसी लड़की से हाथ नहीं लगाया। ओ तेरी यार कितना झूठ। शरीफ मुझे बार हर हर महादेव। इतना शरीफ है भाई। चर्चे वो कहते हैं ना, कांड तुम कुछ भी करो लेकिन पता चल जाता है मालविका को, चाहे मुझे वो कोई भी हो। अब बार बार सलमान खान नजर आ रहा है मेरे सामने। सच में वो तो अपने आप को सलमान खान ही समझता है। बजरंगी भाई का भाईजान वाला सलमान खान नजर आ रहा है। डुप्लीकेट सलमान खान। अरे यार प्लीज मुझसे मत बुलवाओ ये सब, मैं मजाक मस्ती के मूड में हूँ और कुछ नहीं भाई। मेरा किसी से कोई पर्सनल लेना अमित देना की कोई नहीं गलती नहीं है, या मैं बोल रही हूँ मेरे से बात करें। क्योंकि मुझे पता है कौन है, इसलिए मेरे को वो चीज एकदम विजुअली नजर आ गया, इसलिए मैंने बोला। बाकी ओह माय गॉड। मैं देना नहीं चाहती थी, मैं किसी के सामने बोला, मैंने आज तक नहीं बोला किसी के लिए, मैं बोलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मेरा जो दिल दुखा है ना, वो सीरियसली मन से ना बद्दुआ निकलती है इसके लिए। चलो ये तो लाइफ का पार्ट है यार, छोड़ो जाने दो। बहुत तुमने इमोशनल बातें बहुत ज़्यादा कर ली आज, ठीक है। तुम रो तो नहीं रहे हो ना? नहीं मैं अंदर से वही है कि जब ऐसी कोई बात करता है ना तो फिर मैं ये पॉडकास्ट 3 घंटे का हो जाएगा फिर। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि देख लो मालविका रोज रोज तो आएगी नहीं तुम्हारे पॉडकास्ट में। नहीं इसलिए तुम अपने एपिसोड बढ़ा सकते हो। देखो अब ये मुंबई में भी बगल में रहती है और दिल्ली में भी बगल में रहती है, तो मैं कहीं से ही पकड़ लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हो सकता है ना। तो अच्छा चलो छोड़ो जाने दो ये सब चीज़ें। अच्छा मालविका, जब तुमने, क्योंकि तुम्हारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे रीच जाती है हर जगह, तो मैंने देखा है जहाँ तक, ठीक है। लेकिन जहाँ तुम दोबारा जाती हो वहाँ पे रीच कम हो जाती है, तो मैं पहले वाले में ये चीज़ें निकलवा लूँ तुमसे। नहीं, वहाँ पता है रीच कम क्यों हुई? कहीं लेट हो गया, कंटेंट भी नहीं था, लेट हो गया, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। कहीं ना कहीं उन लोगों की पता है थंबनेल का या कुछ ना कहीं ऐसी गलती वो रहता है, इसलिए कम हुई। तो मालविका, जब तुम्हारे मुंह से बड़ा सुनने में ये चीज़ अच्छी लगती है जब तुम बताती हो, तो कि शूट के टाइम पे, ठीक है, कितने सीन कैसे कैसे फेक होते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या सच निकलवाने वाला है इधर। और क्या बुलवाने वाला है। देखिए बताओ ना, शूट के टाइम पे कितने लोग एक्चुअल में एक्साइटेड हो जाते हैं देख के कि काश इसके साथ मेरा कुछ हो जाए, ये जो फेक सीन चल रहा है रियल सीन में बदल जाए। ऐसा हुआ है? इसकी गिनती नहीं है, हैं? काउंटिंग नहीं है इसकी। कोई मालूम का कोई फनी बात जो तुम्हें लगा एकदम से अरे ये क्या हो गया? नहीं, इसकी काउंटिंग नहीं है कि मतलब ये तो मुझे लगता है कि अरे अगर
मैंने तो ऑब्वियसली होगा ही ना देख के। लेकिन हाँ, अगर मैं सीन पे बताऊं तो सीन पे मेरे साथ बहुत कम हुआ है ऐसा। अच्छा। क्योंकि मैं, मेरा जो मेल आर्टिस्ट होता है उसको पहले ही मैं समझा देती हूँ कि इतना करना है, इतना नहीं करना है, इतना। कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है। हाँ, तो इतना मतलब कि घुसता नहीं कोई, और जो घुसने की कोशिश करेगा तो पीटेगा। हाँ, वैसे नहीं तो किया कोई नहीं ऐसा जाता कोई कहते। फनी मोमेंट हुआ है, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि तुम घबराई जाओ, ऐसा कुछ हुआ है? फनी मोमेंट एक बार हुआ था, नहीं एक दो बार हुआ। हाँ। एक बार हुआ था जब मेरी फर्स्ट सीरीज थी गुरु दक्षिणा, और हाँ। मैंने वो एक दो पॉडकास्ट में बताया भी है कि थ्रीसम है। थ्रीसम में आपको एक लड़का मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उसने मुझे, और वो सीन वीन कर रहा है। हाँ। एक लड़का बैठ के देख रहा है ऐसे, अच्छा। ठीक है। अब वो देख रहा है बैठे बैठे एक्साइटेड हो गया। अच्छा। उसको बोला शूट में? हाँ, मतलब शूट की बात है, फर्स्ट सीरीज की बात है। अच्छा। तो उसको बोला कि तुम्हें मिड में ज्वाइन करना है। अब वो बैठे बैठे देख रहा है, भाई हो गया होगा उसको। तो डायरेक्टर बोलते हैं जाओ जाओ ज्वाइन करो। हाँ। वो पीछे से आया, एकदम ऐसे चिपक गया जैसे गर्लफ्रेंड के साथ होता था सारी। अब मैं भी न्यू, हाँ। मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। वो लगा पड़ा है, और डायरेक्टर बोल रहे कट कट। अरे वाह। भाई कट तो वो तब करे ना जब वो भी न्यू मैं भी न्यू। मुझे लगा भाई सीन ऐसे ही होता है, मैं ठीक है लगा। और जब मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो छूट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है, हट तो जाए यार। तो अच्छा। तब मैंने उसको कान में बोला, कैमरे एंगल नहीं है इधर, कैमरे की तरफ करना है, कैमरे के लिए करना है। लेकिन उसको कान बंद थे उस टाइम पे, अच्छा। वो पूरा उसमें वो उस वाले जोन में था मदहोशी पूरा। वाले वे में हाँ, निकल गया। तो उसके कान ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे बंद कर रखे हो। हाँ। जब तक वो फिनिश नहीं हुआ ना, समझ रहे हो? ये मजाक वाली बात नहीं, सीरियसली। और जब कट लगा तो टॉवल दिया जाता है, लड़की को बाथरूम दिया जाता है, मेरे को बाथरूम दिया और उसको टॉवल दिया, ऐसे करके बैठ गया ऐसे इस सिचुएशन में। कहते हैं ठीक है अब रेस्ट कर लिया, चलो स्टार्ट करें। हाँ हाँ सर स्टार्ट करें। अरे उठो तो सही। हाँ हाँ सर, हटा टॉवल। अब हटाए कैसे? वो तो सब कुछ दिख जाएगा। अब वो हटा ही नहीं रहा है टॉवल को। अच्छा। क्योंकि वो तो बिल्कुल कंप्लीट डन है। अब वो हटा ही नहीं रहा है सुसु टॉवल को। सुसु हाँ, कर दिया गाइस, गलत नहीं, सुसु कर दिया था उसने। सब कुछ दिख रहा था ना उसको, क्लियर एकदम। हाँ। सर ने जैसे ऐसे पकड़ के खींचा वो टॉवल, मेरी तो हंसी छूट गई उसको देख के, क्योंकि जिस तरीके से वो चिपट रहा था उस तरीके से तो होना ही था वो सब कुछ। और मेरी हंसी छूटी, मैं हंसते हंसते, सर बोल रहे हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, वो फ्रेशर है, हो जाता है कभी नहीं। और फिर कंट्रोल थोड़ी ना कर पाऊंगी अपने आप को। सर ने बोला जाओ जाओ इसको चेंज करा के आओ, वॉशरूम भेजो उसको। अच्छा। फिर वो सीन दोबारा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इतना बदतमीज़ था वो, सीरियसली पंजाब का था, अरे इतना बदतमीज़ था वो। उसके बाद मुझे मैसेज करता है हेलो मैम, मालविका तुम बहुत हॉट हो। मैंने कहा तूने हॉट का मजे तो ले लिए ना उधर। मुझे पता नहीं थे तो मुंह पे मारती तेरे खींच के। मुझे भी लगा कि मैं फ्रेशर हूँ, ऐसे ही होता होगा। अच्छा। मैंने कहा, तो कहता है मिले कहीं। मैंने कहा समझ क्या रखा है तूने, मिले कभी? हाँ। अरे वाह कहीं मिले? मैंने कहा वेब सीरीज़ की है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को मज़े देने आ जाऊंगी। मैंने उसको यही बोला, यही वर्ड बोले। अच्छा। कहता है हाँ पता है मुझे, वेब सीरीज वाले ये होते हैं। मैंने कहा तेरे दिमाग में होते होंगे, क्योंकि तू फ्रेशर है ना, आया इसलिए था मज़े लेने के लिए। अगर तू सीरियसली एक प्रोफेशनल एक्टर होता ना तो शायद वो कांड नहीं होते तेरे साथ। कान भी नहीं तो दोबारा मैसेज भी नहीं करता अगला। हाँ, तो मैंने उसको फिर ब्लॉक किया। ये सारी और कई बार ये भी तो होता है, लोग घबरा भी जाते हैं। एक और अंकल जी हैं ऐसे सीन के टाइम पे, भाई वो अभी भी शूट करते हैं। मेरे को अच्छा। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई मैं उनके पेट पे लात नहीं मारना चाहती। वो भाई उनको बस मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि देखो आप ना अपने सीन जो करते हो उसमें थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को। आप ऐसे रेप नहीं करना है आपको किसी लड़की का। अरे वाह। आपको रेप नहीं करना है किसी लड़की का, बहुत आराम से जैसे डायरेक्टर बताते हैं वैसे उस डायरेक्शन में जाना है, उसी तरीके से करना है। वो आते हैं जब भी सीन करते हो ना एकदम टूट पड़ो कि आज तो लड़की मिल गई, दबोच दो इसको पकड़ के, ये रहता है उनका। अरे वाह। तो वो समझ जाएंगे मेरा ये देखकर, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे से बात करने की। अच्छा, हो चुका है मतलब ये चीज़ है। चलो बहुत सही। और मालविका जी, एक ही लड़की नहीं, हर लड़की बोलती हाँ है हाँ उनके मेरे लिए। को पता है। ना पता है।
तभी तो मैंने बोला वो चलो। है थोड़े से। हो जाता है, कोई बात नहीं, बाकी एक्साइटेड हो मैंने जाते हैं। इतने मतलब ओल्ड एज के उनके साथ काम किया है, टचवुड की अब तक सबने बहुत रिस्पेक्टफुली काम किया है मेरे साथ, कोई ऐसी वो नहीं बदतमीजी दिखाई, कुछ भी नहीं। और अब तक जितने भी मेरे जितने को आर्टिस्ट हैं सब ने अच्छे से काम किया है, कभी कोई किसी के साथ तुम्हें हाउस अरेस्ट का ऑफर नहीं आया था क्या? हाउस अरेस्ट का ऑफर आया था। तो ऐसा हो सकता है कि उल्लू के आर्टिस्ट होके और उल्लू वाले मुझे तो हाउस गए अरेस्ट क्यों का नहीं? होने दे। मैं एक्चुअली एक तो तब उस टाइम पे दिल्ली थी, अच्छा, हाँ, और दूसरा रीज़न ये था, जो मेन रीज़न है वो ये था कि वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहे थे, मुझे क्या किसी को नहीं की। अच्छा, वहाँ पे सब बिना पेमेंट के गए हैं, बिना बजट के गए हैं, ऊपर से बाप रे। शॉपिंग भी करके गए। पहनेंगे क्या, कपड़े भी तो लेने थे उन लोगों को, तो और मैंने वो मना कर दिया। शो भी बंद हो गया। और शो भी बंद हो गया, इतनी मेहनत की है यार, नहीं होना चाहिए। मजाक नहीं बना रही हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने पेमेंट ली थी वहाँ पे, भाई पता नहीं, देखो मैं अपनी आंखों देखी चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, हाँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को बताई गई हैं, कितने लोगों ने और भी और आर्टिस्ट थे उन्होंने भी बोला है कि नहीं पेमेंट मिली है, जिन्होंने जो सच्चाई बताई है मैं उस पर बिलीव करूँगी ना। बिल्कुल। मेरे को जब कॉल किया गया उन्होंने बोला कि नहीं बजट नहीं है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करूँगी। 4 आर्टिस्ट अगर मेरे से आके कहेंगे बाद में, शो हो गया तब बाद में, हाँ हमें इतना बजट मिला हमें, तो मेरे को नहीं होता। शायद वो सक्सेसफुल चल जाता ना, तो लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला था। एक बार के लिए तो मैंने भी सोचा था यार, क्यों मना कर दिया, इतनी फेम मिलती है उससे, हाँ। मैंने क्यों मना कर दिया, मुझे मना ही नहीं करना चाहिए था यार। बिल्कुल। ये सब तो पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब अब तो इनका बिग बॉस में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं रह गई। जेलसी आ गई तुरंत ही उसके अंदर। होता है ना कई बार कि जब आप सामने से एग्जैक्ट चीजें चाहे आपको पता नहीं हो अंदर क्या चल रहा था, वो सब साइड कर दो। बड़ी भयंकर भयंकर चीजें हुई हैं अंदर। और जब वो मैंने भी सुनी थी, लेकिन वो तुम्हें एक चीज़ ये रहती है, अरे यार इनकी वीडियोस तो वायरल हो रही हैं, लोग इनको पूछ रहे हैं, अब तो बस ये टॉप पे चले जाएंगे, मैं तो रह गई वहीं पे। उस अच्छा, time पे मेरे को उसके लगा। बाद जब वो केस हो गया फिर नहीं, मैं तो आज भी बोलती हूँ यार वापस लेके आओ शो को। क्यों दोबारा रीशूट कर लो, हमें बुला रहा है। मैं भी आऊँगी सीजन 2 में। सीजन पहला चला नहीं मतलब नहीं। चलो भगवान करे, मैं तो चाहता हूँ कि चले। मेरे को देखो देखो मुझे वैसे अच्छा लग रहा था, मेहनत उन्होंने जो पैसा करी थी। लगा है यार, हाँ, आर्टिस्ट मेहनत करके आए हैं इतना, मतलब उन्होंने जो भी जो भी कंटेस्टेंट थे हाँ। उन्होंने मेहनत की है यार। तो देखो अगर शो किसी और ऐप पे होता तो फिर भी एक बार को ये बोलते अच्छा हुआ चलो बंद हो गया, हाँ, लेकिन वो शो उल्लू का था। उल्लू का था, हाँ। सारे उसमें एक्ट जो हुए, जो भी उन्होंने किया, वो भी उल्लू की आर्टिस्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं। कोई बिल्कुल। ऐसी आर्टिस्ट तो थी नहीं कि बाहर से सेलिब्रिटी आई है, कोई नहीं कुछ थी। चीजें सब उसमें कुछ एक्स्ट्रा सबको हो गई clear थी था। जो नहीं होनी चाहिए थी, अदरवाइज वो शो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा चलता। आई थिंक मैं वो भी नहीं बोलूँगी, नहीं, थोड़ा बहुत उसमें चीजें थी। वो बस थोड़ा बहुत उन चीज़ों के लिए है, जैसे योगा के कुछ पोजेस थे हाँ। या कुछ पोजीशन थी, जो भी है वो भी जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल वल्गर नहीं है। वो खुद नहीं, अपने नहीं, मुंह से बोलते हैं और हमारे लिए वल्गर नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, पता नहीं क्या जो भी एडिट कर रहा था वो पता नहीं क्या पी के एडिट कर रहा था। एक कस्टेंट मतलब एक, तुम्हें पता ना कपड़े निकल गए थे और पूरा वो रिवील हो देखा गया था। मैंने, वो पूरा बाहर आ गया था। हाँ, तो देखो ये चीज़ यार बहुत- यहाँ पे ये गलत है। आर्टिस्ट की गलती थोड़ी है, वो तो हाँ। अपना वो अपना 100% दे रहा अपना अपने काम पे, 100%। टास्क लेकिन पे। जो कैमरामैन है, क्या तू फोकस उसी पे कर रहा है और कोई नहीं नहीं मिला नहीं, तेरे को? एक्चुअली में कैमरामैन की गलती नहीं है, और? कैमरा तो स्टिल वहाँ पे लगा हुआ है, जो एडिट कर रहा है मेन चीज तो उसको देखनी चाहिए। वही चीज बोल रही हूँ, अगर कैमरे से वो चीज कैप्चर हो भी गई तो आप एडिटिंग में हटा सकते थे उसको। बिल्कुल, वो हटाया नहीं इन लोगों वो हटाया नहीं। हाँ। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, वही, अब वो वही। पॉपुलैरिटी क्या हुआ? ने मतलब खत्म हो जो गई। नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अब इसमें आर्टिस्ट की कोई गलती हो नहीं, सोचे नहीं, यार, नहीं, ये अपना 100% मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा लगा ये देख के। कितना एफर्ट डाला उन्होंने, रस्सा कस्सी वाला वो था ना गेम, वो कितना एफर्ट डाला है, घुटने छिल गए, हाथ छिल हाथ गए, छिल इतना गए, मतलब दिमाग। खून निकल रहे हैं लोगों के पैरों से उसके बाद ये जो बंद हुआ है ना, मैं तो कहती हूँ यार शो को लेके आओ आप लोग मेहनत। वापस, हाँ, थोड़ा सा ढंग सीजन से। 2 में मेरे को भी बुलाना, थोड़ा बस शो की जो वो है ना कि थोड़ा कम कर देना, क्योंकि मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। रौनक थोड़ी कम कर देना। मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। चलो यार मालविका जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। ठीक है, आज के लिए हम जानबूझ के मैंने थोड़ा ही पॉडकास्ट करा है, और क्योंकि अभी एक और पॉडकास्ट करना है इनको, जो मेरे भैया का चैनल है उसका भी लिंक जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रैंक आने वाले हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
और नाम बताओ उसका, तभी तो करेंगे। नाम मिल जाएगा आप लोगों को। है सर भाई, नाम बताऊं? नहीं, वो मैं खुद बता दूँ। हाँ, तो वो मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। और प्लीज़ उसको भी उतना ही प्यार देना जितना हमारे चैनल को दे रहे हो। और बाकी आप कुछ कहना चाहती हो ऑडियंस से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी सीरीज़ देखते हो वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट दिया है कि आप किसी को जज करने लगो। पहले बिल्कुल। आप उससे मिलो, उसको जानो, एक्चुअल में क्या है। रील और रियल लाइफ दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और ये वाला पॉडकास्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी बातें वहीं एक्सप्लेन करने वाली, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हम दोनों को इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लेना। इसके फॉलोइंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना यार, मुझे मत करना। अमित बोल रहे हैं इसलिए। हाँ, ठीक है, टाटा बाय बाय।